जय श्री राम। एक कौवा होता है ना, धूर्त पक्षी होता है, बड़ा ही धूर्त। इतना धूर्त कि अगर एक बच्चा भोजन करता रहे और अगर वो वहां पहुंच जाए तो बच्चा के थाली से रोटी का टुकड़ा, भोजन का टुकड़ा ले जाएगा। वो बच्चा को तो छोड़िए, अगर बड़े लोग भी खाते हैं, आज के समय में बड़े लोग खा रहे हैं, उनकी थाली से भी नेवाला लेके भाग जाता है। इतना धूर्त होता है वो। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है उसके संस्कार के बारे में। कौवा है, उसके अंदर संस्कार नहीं है, संस्कारहीन है वो। उसका कारण है उसका रहन सहन, उसका भोजन, जहां वो रहता है वो परिवेश। जैसा भोजन करेंगे वैसा ही मेरा मस्तिष्क बनेगा। जैसा अन्न वैसा तन और वैसा ही मन। एक कौवा गंदी चीजों को खाता है, रात दिन उसे गंदगी पसंद है, तो उसके मस्तिष्क में तो गंदगी के सिवा कुछ रहेगा ही नहीं। वो कभी हंस नहीं बन सकता, इसीलिए वो धूर्त होता है। इसीलिए एक बच्चा भी उसे लायक नहीं करता। एक बच्चा भी देखता है तो उसे पत्थर फेंक देता है, भागो यहां से। लेकिन एक हंस है, उसे के बारे में तो कहा गया है कि वो मोती उसका भोजन है, शुद्ध उसका भोजन है। अन्न उसका शुद्ध है तो तन भी उसका शुद्ध है, और तन जब शुद्ध है तो उसका मन भी शुद्ध है। अगर शरीर स्वस्थ हो तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो स्वस्थ शरीर कैसे रहेगा? गंदे खाना खाने से, गंदे भोजन करने से तो शुद्ध नहीं हो सकता। एक कौवा को कितनों सीख देंगे, उसके अंदर संस्कार नहीं है, वो हंस बन ही नहीं सकता। और एक हंस है जिसके अंदर कूट कूट कर संस्कार भरा हुआ है, वो कौवा नहीं बन सकता, क्योंकि कौवा का भोजन गंदा है और हंस का भोजन अति उत्तम है। उसी प्रकार से इस घोर कलयुग में जो सांसारिक लोग हैं, हम लोग जो जन्म लिए हैं, वो कौवा के समान है। आज के सभी लोगों में धूर्तता भरी हुई है कौवा की तरह। केवल वो लोग हंस का चोला पहनकर हंस का खिताब लूट रहे हैं, लेकिन अंदर में तो कौवे का विचार भरा हुआ है, कौवा है। एक समय था जब इंसान भोजन के अभाव में कुछ भी खा लिया करता था, जो भी मिल गया। आदि काल की बात आप लीजिए, आदि मानव की बात लीजिए, तो भोजन का अभाव था, अति अभाव था, तो कुछ भी लोग खा लिया करता था जीवन बचाने के लिए। आज लोगों में संस्कार आ गया, पहले जैसा तो संस्कार आज नहीं है। पहले तो लोग जानवरों की तरह रहा करते थे, आज तो ऐसा नहीं है। आज विकास हो गया, लोग अपने आप को संस्कारी कहते हैं, लेकिन आज भी उनका भोजन गंदा है। तो एक समय था जब लोग भोजन के अभाव में गंदा खाना खाते थे, आज भोजन के प्रभाव में गंदा खाना खाते हैं। गंदा खाना तो पहले भी खाते थे और आज भी खा रहे हैं। अंतर है कि पहले अभाव था भोजन का, आज प्रभाव है भोजन का, और हम गंदा खाना खा रहे हैं। जब हमारे अंदर गंदगी होगी, हमारे अंदर गंदे भोजन का खून रग रग में दौड़ेगा, तो उस खून का प्रभाव तो गंदा ही होगा, उसका मस्तिष्क पर प्रभाव तो गंदा ही होगा। यही कारण है आज हम कपटी हैं। आज हम उस घड़े के समान हैं जिसमें केवल पाप भरा हुआ है। हम उस घड़ा के समान हैं जिसमें केवल विष भरा हुआ है, और उस घड़ा के मुंह पर थोड़ा सा अमृत रख दिया गया है धोखा खाने के लिए। अगर हम रामचरितमानस से तुलसीदास की बात को लें तो उन्होंने
रामचरितमानस के बाल कांड में लिखा है, जे जन्मे कलिकाल कराला, जे जन्मे कलिकाल कराला, करतब बायस वेश मराला, चलत कुपे वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि कलयुग में जन्म नहीं लेने वाला इंसान कौवा के समान है। कौवा के समान धूर्त है, क्योंकि कौवा के समान ही उसका भोजन है, हंस के समान उसका भोजन नहीं है। इसलिए आज के इंसान में केवल कपट है, केवल छल है, केवल क्रोध है, केवल वासना है, केवल भौतिक सुख भरा हुआ है, विष से भरे हुए घड़ा के समान है, पापों से भरे हुए घड़ा के समान है। केवल घड़ा के मुख पर अमृत रख देने से पूरे घड़ा अमृत के समान नहीं हो सकता। अगर हम समाज से उदाहरण लें, अपने घरों से उदाहरण लें, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो बच्चा पढ़ने में सुस्त होता है उसे हम ज्यादा बड़ा उत्तर नहीं लिखाते हैं, ज्यादा डिटेल्स में आंसर नहीं देते, और उस बच्चे को अगर किसी परीक्षा में पास करवानी है तो गिने चुने प्रश्नों को दे देते हैं कि बेटा तुम इसको याद कर लेना, अगर इतना याद करोगे तो निसंदेह तुम पास हो जाओगे। लेकिन अगर वो बच्चा उस गिने चुने प्रश्नों को भी याद नहीं कर पाता तो हम क्या बोलते हैं उसे, अगर तुम ये भी नहीं कर पाओगे तो इसे बदनसीब ही कहा जाएगा, तो उसे बदनसीबी ही कहा जाएगी, और कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक उसी तरह से आज के समय में प्रभु का नाम ही काफी है, लेकिन कलयुग का प्रभाव, समय का प्रभाव, संस्कारहीन होने के कारण हम इतना प्रभावित हो चुके हैं, पापों के इतना गुलाम हो चुके हैं कि हमें कठपुतली की तरह वो नचा रहा है। पाप हमें मदारी के बंदर की तरह नचा रहा है, अब हम उसी में खुश हैं, उसी में आनंद प्राप्त कर रहे हैं। डेली हमें गलत भोजन चाहिए, डेली हमें मदिरा पान चाहिए, तो भला ऐसे संस्कार कहां से आ सकते हैं? इसमें संस्कार कहां से आ सकते हैं? रोपे पेड़ बबूल का आम कहां से हो नहीं सकता, कैसे संभव है ये? आज समस्त जीवों को पाप रूपी बादशाह जकड़ के रखा है, और जैसे वो कहता है वैसे इंसान को करना पड़ रहा है। किसी इंसान को असली सुख के बारे में तो पता ही नहीं है। जिस तरह से एक मेढक को लीजिए, वो कुआं में रहता है, कुआं में ही अपने परिवार के साथ जीवन बिता देता है, उसे ये पता नहीं रहता कि इससे बाहर हटकर भी कोई दुनिया है, कोई संसार है जहां हम आराम से उछल कूद कर सकते हैं, उसे पता ही नहीं है। और जब वो कुआं से बाहर निकलता है तो बेहोश होकर गिर जाता है कि ये मैं कहां था, दुनिया तो कुछ और है। हम उसी कूप के समान मेढक की तरह हैं जो सांसारिक भौतिक सुखों में लिपटे हुए हैं। रात दिन हमें गंदे भोजन चाहिए, रात दिन क्रोध करना है, रात दिन क्रोध करना है, भौतिक सुख के पीछे भाग रहे हैं। अगर कोई बच्चा अपने माता पिता से दूर किसी आया के पास रहता है या रहती है, तो एक आया असली माँ पिता का सुख कभी नहीं दे सकती। ठीक उसी तरह से ये भौतिक सुख हमें असली सुख कभी नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे असली माता पिता तो वो परम पिता परमेश्वर है, जिनसे हम काफी दूर होते जा रहे हैं। यही कारण है कि कलयुग में ना तो कर्म है, ना तो भक्ति है, और ना ही ज्ञान है। ज्ञान भी नहीं है, केवल है तो कर्मों का, ज्ञान का और भक्ति का काट है। हर जुबान पे आज यही नजर सुनने के लिए मिलता है, यही चारों दिशाओं में नजर दौड़ा के देखिए तो यही देखने के लिए मिलता है कि आप मंदिर क्यों जा रहे हो, मंदिर में कौन है।
भगवान होता है क्या? तो केवल काट आज रह गया है, भक्ति नहीं रह गई, कर्म नहीं रह गई, धर्म नहीं रह गया है। सतयुग की बात करें तो सतयुग में केवल ध्यान लगाने से प्रभु प्रसन्न हो जाया करते थे। अलग अलग युग का अलग अलग प्रभाव है, आज मैं वो बताने जा रहा हूं। सतयुग में केवल ध्यान लगाने से प्रभु प्रसन्न हो जाया करते थे। त्रेता में यज्ञ करने से प्रभु प्रसन्न हो जाते थे। तो सतयुग में ध्यान लगाने से वर्षों वर्षों तक लोग ध्यान में लगे रहते थे, खोए रहते थे, तब कहीं जाकर ईश्वर खुश होते थे। आपने सुना होगा, यहां तक कि रावण से लेकर, राक्षस से लेकर ऋषि मुनि तक एक पैर पर वर्षों तक खड़ा रहते थे, ध्यान में लगे हुए रहते थे, ध्यान लगाए हुए रहते थे ईश्वर का, तब कहीं ईश्वर प्रसन्न होते थे, तब उनको फल मिलता था। इतना कठिन मेहनत करने के बाद वही फल द्वापर में मात्र पूजा करने से होता था। द्वापर में लोग यज्ञ करते थे, पूजा करते थे, तो वही फल आसानी से मिल जाती थी। अब वर्षों तक उन्हें तपस्या करने की जरूरत नहीं थी, अब भगवान प्रसन्न हो जाते थे। लेकिन इस कलयुग में तो भगवान का केवल नाम लेने से ही ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। ईश्वर ने हमें इतना छूट दे रखा है, ठीक उस कमजोर बच्चे की तरह, जिसको हम सिलेक्टेड प्रश्न देकर बोलते हैं बेटा इसको पढ़ लेना तुम पास हो जाएगा, और बेटा ऐसा है कि उस सिलेक्टेड प्रश्नों को भी नहीं पूरा कर पाता। आज हम ठीक उसी तरह से हैं कि वर्षों तक ध्यान लगाने से प्रभु प्रसन्न होते थे, कहीं यज्ञ करने से प्रभु प्रसन्न होते थे, आज केवल नाम लेने से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य तो देखिए, आज प्रभु का नाम भी जुबान पे नहीं आता। 2 अक्षर का नाम जुबान पे नहीं आता। एक बार की बात है, शिव भगवान को कहीं जाना था और वो माता पार्वती को भी साथ ले जाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि देवी तू भी तैयार हो जाओ, साथ में हमें कहीं जाना है। माता बोली कि स्वामी अभी तो मैं नहीं जा सकती, मुझे विष्णु भगवान का नाम का जाप करना है, मुझे समय लगेगा। शिव जी थोड़ा देर रुक गए, बोले ठीक है मैं थोड़ा देर ठहर जाता हूं। देर हो गई, फिर शिव जी ने बोले कि मुझे जल्दी है और तुम्हें भी साथ चलना है। मां पार्वती बोली कि हमें देर होगा प्रभु, देव आप जाइए। शंकर भगवान बोले नहीं देवी, मुझे आपके साथ जाना है, आपको भी साथ ले जाना है, जरूरी है। मां पार्वती बार बार बोली कि हमें भगवान विष्णु का नाम का जाप करना है, हमें इसमें काफी देर होगी। शंकर भगवान बोले आप ऐसा करें, मैं एक स्तुति देता हूं, एक मंत्र देता हूं, अगर आप उसका एक बार जाप कर लेंगे, एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो सहस्त्र नाम के बराबर हो जाएगा, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम के बराबर हो जाएगा। और उन्होंने कहा श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। यह नाम भगवान के, विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम के बराबर है। आप जल्दी से इस श्लोक का जाप कर लें, आपको भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का के बराबर फल प्राप्त हो जाएगा। और इस मंत्र को श्री राम रक्षा स्तोत्रम भी कहा जाता है। इतनी सुविधाएं दे रखी है हमारी प्रभु ने। अगर तुमसे ज्यादा नहीं होता है तो थोड़ा सा करो, लेकिन करो। जैसे हम लोग बच्चों को कहते हैं ना कि बेटा ज्यादा नहीं पढ़ो, 2 घंटा मत पढ़ो, 3 घंटे मत पढ़ो, आधा घंटा ही पढ़ो, लेकिन मन से पढ़ो। लेकिन वो आधा घंटा भी मन से नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा। ठीक उसी तरह से भगवान ने हमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं कि तुमसे यज्ञ नहीं होता, तुम
ध्यान नहीं लगा सकते तो केवल प्रेम से नाम तो ले लो 2 शब्दों का, उसी में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन आज इस कलयुग में हम ठीक उस कौवे के समान हैं जिसका गंदे खान पान होने के कारण हमारे अंदर सांसारिक प्रभाव इतना अधिक है कि संस्कार विहीन हो चुके हैं। वेद कहते हैं कि राम नाम का प्रभाव तीनों लोक में है, आकाश में, पाताल में और धरती लोक में। और यह कलयुग में कल्प तरु के समान है, जो मांगोगे प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इस कलयुग में अगर हमें ईश्वर के चरणों में सुख चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए, तो ज्यादा नहीं, भगवान के 2 अक्षर का नाम काफी है। राम नाम ही काफी है, सच्चे दिल से होना चाहिए।